सरफराज 17 साल का सीधा सादा लड़का था। उसका मन ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं लगता था। गांव के लोग उसे शांत और समझदार मानते थे। उसका रोज का काम था सुबह भैंसों को लेकर जंगल ले जाना और शाम को वापस आना। लेकिन उस जंगल में एक बात अजीब थी। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जो हमेशा हिलता रहता, भले ही हवा न चले। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां कोई है जो जिंदा नहीं पर अकेली है। सरफराज ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन शाम ज्यादा हो गई, सूरज डूब चुका था। वो जल्दी जल्दी घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा थम गई। झिंगुरों की आवाज भी बंद। पेड़ के नीचे धुंध फैली थी और तभी वो दिखी, एक लड़की सफेद साड़ी में, बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब शांत मुस्कान। वो पेड़ के पास खड़ी थी मानो वो उसी का हिस्सा हो। तुम रोज आते हो, मगर आज पहली बार मुझे देखा, उसने बहुत मीठे स्वर में कहा। सरफराज उस पर मोहित हो गया। जैसे किसी जादू में बंधा हुआ वो उसे अपने साथ घर ले आया। रात को दोनों ने खाना खाया। वो लड़की उसकी आंखों में देखती रही, बिना एक बार भी पलक झपकाए। सारी बातें आम सी थीं, लेकिन उसके बोलने का तरीका बहुत ठंडा था। रात के ठीक 1 बजे सरफराज की नींद खुली। कमरे में बहुत ठंडक थी, दीपक बुझ चुका था और वो लड़की अब कोने में खड़ी थी। मगर अब वो लड़की नहीं थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से काला लिक्विड टपक रहा था, उसके पैर उल्टे थे और शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। अब तू मेरा है सरफराज, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। सरफराज की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन जैसे आवाज गले में अटक गई। वो भागा, घर का दरवाजा खोला और अंधेरे में बाहर निकल गया। मगर वो चुड़ैल पीछे पीछे आई। उसकी हंसी दूर दूर तक गूंज रही थी। सरफराज गिरते पड़ते मंदिर की ओर भागा और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने सरफराज को उसके घर में बेसुध पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर की ओर जमी हुई थीं। मुंह से हल्का झाग निकल रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूं। कभी कभी जो सुंदर दिखता है वो सबसे ज्यादा भयानक हो सकता है।